भेज दिया। हाँ वो आ गया आपका मैसेज, लेकिन मैं क्लास के बाद उसको देखूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो क्लास को स्टार्ट करने के पहले आपके लिए पोल रिपोर्ट है जो लास्ट क्लास की है। ठीक है, लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ग्रीन में है कुछ बच्चों के नाम, जैसे प्रशांत के आईडी से, मैं आईडी नेम लेता हूँ प्रशांत, नरेश के आईडी से नितिन है, सुमित है, नेहा के नाम से योगेश है, मनोज है, अंकित है, मोक्षित है और जतिन है। ठीक है, ये सारे बच्चे जिनका सारा ही आंसर सही हुआ है, 4 में 4 आंसर सही है। अजय चौहान के आईडी से बच्चे जिन्होंने एक आंसर स्किप किया, बाकी सारे आंसर किए और बाकी सारे सही है, मतलब 3 आंसर सही हुआ है, इसलिए इनका येलो में नाम। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। इवन जिनका भी नाम इस लिस्ट में दिख रहा है, मैं सभी को वेरी गुड बोलूंगा, क्योंकि आप सभी ने ट्राई किया है तभी जाकर आपका नाम आया है। लेकिन यहाँ पर आता है लेकिन, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बच्चों का नाम के आगे मुझे दिख रहा है सर ये व्हाइट स्पेस। ये व्हाइट का मतलब यही ना कि आपने आंसर ही नहीं किया। ठीक है, तो इतने सारे व्हाइट स्पेस नहीं आने चाहिए, मतलब कि आपको सारे ही आंसर करना है। ठीक है, स्किप मत करिए, आंसर हर एक क्वेश्चन का कीजिए। पोल रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो पोल में आंसर करिए, अगर गलत होगा तो अपना डाउट पूछिए, ट्राई करो सही करने की। ठीक है, चलिए। तो आई होप कि आज सारे बच्चे आंसर करेंगे, कोई भी आंसर स्किप मत करना। देखो आपके फोन में पोल आता है, क्योंकि आपने एक आंसर भी दिया है, इसका मतलब आपको पोल में आंसर करना तो आता है। ठीक है, एक आंसर भी करने का मतलब आपको पोल में आंसर करना आता है, तो पोल में आंसर करना आता ही है तो पोल कीजिएगा आंसर। अटेंडेंस के साथ साथ आपकी पोल रिपोर्ट भी बेहतरीन बनेगी। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? तो परिमेय संख्या को गुना करना सीखा था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको सीधे पता है सर, अगर हमारे पास, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे पास एक परिमेय संख्या है a बटा बी और दूसरा परिमेय संख्या c बटा डी, इसके बीच में अगर गुना का साइन है, तो सिंपल सा एक लॉजिक बताया था, एक रीजन बताया था आपको, नियम रूल बताया था कि सर ऊपर वाला नंबर a जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई होगा, अंश अंश से मल्टीप्लाई होगा। तो आप यहाँ लिख दोगे सर a इंटू सी, नीचे वाला जो नंबर है b, ये जो b है वो नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर लिख देंगे b इंटू डी, ऊपर वाला नंबर ऊपर से, नीचे वाला नंबर नीचे से। अब यहाँ पर सीधे आंसर मत कर देना, इस स्टेप को लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इस वहां पर सरल करते हैं। सरल कहने का मतलब अंश और हर में कुछ नंबर ऐसा है जो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो उसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे। तो सरल करने का मतलब कैंसिल करना। तो इसके 2-3 टाइप बताए थे मैंने। पहला टाइप बताया था, एक बार जल्दी से सुन लो, पहला टाइप बताया था, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ 2 इंटू 3/3 इंटू 5, अगर टाइप 1, तो यहाँ पर बोलोगे सर अगर 2/5, आप बोलोगे सर सीधे अगर अंश और हर में कोई सेम नंबर दिखता है तो इस केस में सीधे 3 से 3 काट देंगे, मतलब ये होता है 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3। तो यहाँ पर आपका मिलेगा 2 इंटू 1 और ये मिलेगा 1 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका सर 2/5। तो पहला टाइप ये था। सेकेंड जो टाइप था हमारा वो कुछ ऐसा था, अगर मैंने लिखा 3 इंटू 7, भाई यहाँ पर लिख दिया 14 इंटू 5, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सिंपली बोलोगे सर यहाँ पर सेम नंबर तो नहीं दिख रहा अंश और हर में, लेकिन मुझे दिख रहा है सर अंश का कोई नंबर 7 है, इसके टेबल में हर वाला एक नंबर आ रहा है, तो 7 के टेबल में 14 आ रहा है। आपने पढ़ रखा है ये सारी चीजें, तो आपको सर यहाँ 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो अंश को हर से काटेंगे। ठीक है, तो अंश को हर से काटेंगे या फिर हर को अंश से काटेंगे, तो ये मिल जाएगा 3 इंटू 1 और ये मिलेगा 2 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/10। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर टाइप 3 क्या होता था? टाइप 3 कुछ ऐसा, अगर मैंने लिखा 21 इंटू 5/9 के जगह पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, 9 की जगह मैंने लिख दिया 4 इंटू 28, अगर मैं कुछ ऐसा नंबर लिख दूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अंश और हर में कुछ भी सेम नहीं है, इवन अंश में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, 21 और 5 के टेबल में हर का कोई नंबर नहीं आता, 4 या 28 के टेबल में अंश का कोई नंबर नहीं आता, मतलब अंश का टेबल में हर नहीं आता, हर के टेबल में अंश नहीं आता। ठीक है, आपने आंसर बोला है, देखते हैं इसको कैसा आता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें ये चेक करना होगा, सर कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में अंश और हर दोनों के कोई संख्या आ जाए। तो मुझे दिख रहा है 21 और 28। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है 7 के टेबल में सर 21 भी आ जाता है जो कि अंश में दिख रहा है, और 28 हर में है, 7 के ही टेबल में आता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 7 का टेबल पढ़िए, 7 के 21, 7 चौके 28, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 5 और यहाँ बनेगा 4 इंटू 4। तो जैसा आप बोल रहे हो सर यहाँ पर क्या बनेगा, 5 तिया 15
बटा 4 चौके 16, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हैं। अगर कुछ कैंसिल नहीं होगा तो सीधे गुना कर देंगे, अगर कुछ कैंसिल नहीं होगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कुछ कैंसिल नहीं होगा तो। लेकिन यहाँ पर जो गलती करने का स्कोप है, बस ये मत करना कि अगर मैं ऐसा लिख दिया 2 इंटू 6 बाई 7 इंटू 5, तो मुझे बताओ मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2 3 जा 6, ये मैंने सही किया क्या? सर एक आपकी सेकंड, स्क्रीन अभी बताओ, आ मैं गई थोड़ा सा सर। इसको, ठीक है आ गए ना। मैं लिख रहा हूँ 2 3 जा 6, ये मैंने सही किया? नो सर। आप बोलोगे सर ये आपने गलती कर दी, और गलती नहीं, बहुत बड़ा गलती कर दी। ठीक है, तो अंश से अंश को नहीं काटेंगे कभी। ठीक है, अंश से हर को काटते हैं, हर को अंश से काटते हैं। तो एक नंबर अंश में होना चाहिए, एक नंबर हर में होना चाहिए, एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए, तभी जाकर वो कैंसिल होता है। ऊपर से ऊपर या नीचे से नीचे हमारा कैंसिल नहीं होता नंबर। ठीक है, तो ये बोलोगे सर ऐसा करोगे तो आपको पता है क्या होगा, गलती होगा। ठीक है, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मत करना। ठीक है, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। चलो, आई होप कि ये सारी चीज आपको याद आ गई होंगी। और मैं एक रिकॉल क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करना रिकॉल क्वेश्चन आंसर करने का, फिर डिवीजन सीखेंगे, आज नया कुछ सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए 7/20 को 8/35 से गुना करिए। चलिए, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है? अच्छा, माइक किसी का तो ऑन है। पुनीत आपका माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद कर लो। पुनीत सुन रहे हो? ठीक है, अभी बंद है आपका। ठीक है, तो रिकॉल क्वेश्चन है, हड़बड़ी मत करना, ऐसा मत सोचना कि मुझे सबसे पहले आंसर करना है, बहुत जल्दी से आंसर करना है। नहीं, आप क्वेश्चन को लिखिए, अंश को अंश से, हर को हर से आप गुना करके देखिए, कुछ कैंसिल करिए। और मैंने एक चीज और बताया था कि गुना करने के पहले, पहला स्टेप लिखने के बाद आप क्या करोगे, पहले कैंसिल कर लो फिर जाकर गुना करो। अगर कुछ कैंसिल होने वाला है तो पहले काटेंगे, पहले सरल डन करेंगे। सर। डन, बढ़िया। तो मनोज का आंसर आ गया है, और मनोज का आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, बाकी बच्चे रेस नहीं लगाएंगे, अपना आंसर कीजिए, अपना टाइम लेके। देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता है ना कि पोल में अचानक से बंद कर दूंगा। अगर आप बहुत श्योर हो कि यही मेरा आंसर होगा, तब जाकर आप आंसर क्लिक करो। या फिर मैं अगर बोल रहा हूँ कि बस 5 सेकंड बचा हुआ है, बस 10 सेकंड बचा हुआ है, तब जाकर आंसर करो, है ना। अपना टाइम लीजिए। सर डन। बढ़िया ब्रिजेश, बढ़िया। तो 5 बच्चों के आंसर आए हैं अभी। बस हड़बड़ मत करना, गलती मत करना। लो, गलती होगा तो कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा कि गलती नहीं होगी, गलती होगी, लेकिन कोशिश तो करना है सही करने का। गलती होगा तो उसको सीखेंगे। ठीक है, और ये हमेशा चलते रहेगा, लास्ट तक चलते रहेगा। गलती तो होते रहेगा, लेकिन उससे सीखना है, हमें सेम गलती रिपीट नहीं करना है। ठीक है, कोशिश करना है कि सही आंसर दे। 7/20 गुना 8/35। पहले आप देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। ठीक है, 10 आंसर आए हैं अभी। बस स्किप मत करना, क्लास में भी 23 बच्चे हो, 23 में 10 आंसर आए हैं ओनली। आंसर तो सभी को करने आता है, मैं देख रहा था सभी का आंसर तो आता है आप लोग को। ठीक है, एक भी आंसर करते हो मतलब आपको तो आता है करने। ठीक है, तो आंसर करिए, स्किप मत करिए। चलो, अभी रुक रहे हैं 15 सेकंड, चलो 20 सेकंड रुकता हूँ, 20 सेकंड और है, 20 सेकंड और। अभी 14 बच्चों का आंसर आया है, क्लास में 24 बच्चे हो चुके हैं, 15 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। अभी भी कितने बच्चे रहते हो, 7 8 बच्चे और हो। ठीक है, 17 आंसर आ चुके हैं, अभी कुछ बच्चों का आंसर आया है, नाइस। लास्ट 10 सेकंड, 18 आंसर आ चुके हैं, 18 आंसर आ चुके हैं, लास्ट 10 सेकंड है। अभी आपने अगर आंसर कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, तो जाइए आंसर कीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3। सर। अभी अंकित नहीं हुआ है आपका? चलो आप आंसर करो, 10 सेकंड और रुकते हैं, 2 मिनट नहीं लेकिन 10 सेकंड रुक जाते हैं। इतने में नहीं होता है तो फिर मुझे चैट में आंसर देना आप। ठीक है, और हो जाए तो मुझे बता देना माइक ऑन करके। अंकित, अंकित हुआ? लास्ट 5 सेकंड्स ओनली, जाइए कर दीजिए। 5 4
3 2 1। देखो अगर इतने समय भी आपका अगर नहीं हो पाया इनकेस, शायद आपने कर दिया आंसर, आंसर अभी आया है, तो अगर आंसर आ गया तो ठीक बात है, अगर नहीं हुआ है तो फिर चैट में आप आंसर लिख सकते हो, अगर किसी रीजन से आपका मिस हुआ है तो। सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7/8 गुना 20/35। यहाँ पर बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर अंश को गुना करेंगे अंश के साथ, 7 गुना 8, तो यहाँ लिख देंगे मैं 7 × 8 मैंने लिख दिया। हर वाले नंबर को 20 को 35 से गुना करना होगा, मैंने यहाँ लिख दिया 20 × 35, 20 × 35, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सीधे गुना करने लगेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, यहाँ पर अगर गुना करने जाओगे काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो गुना करके कैंसिल करने से बेटर सर पहले कैंसिल कर ले, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो, ठीक है, यहीं पर कुछ कैंसिल कर लो। तो मुझे दिख रहा है सर अंश का नंबर है 7, हर में एक नंबर है 35, मुझे साफ पता है सर 7 के टेबल में 35 आता है, 7 पंजे 35 है ना, तो ये तो बहुत जल्दी से दिख जाना चाहिए आपको, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये मैंने काट दिया, ठीक है। उसके बाद और कुछ कैंसिल होगा क्या, या मैं गुना कर दूं? यस सर, 8 और 20 4 से कटेंगे, 8 और 4 20 भी कटेगा, नाइस। यहाँ पर देखो अंश में सर 8 दिख रहा है और हर में 20 दिख रहा है, तो ये दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, तो आपको पता है 4 के टेबल में 8 भी आता है और 4 के टेबल में 20 भी आता है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और एक नंबर अंश में है एक नंबर हर में है, तो इसको भी कैंसिल करेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे 20। तो यहां से हम क्या मिला, अंश में 2 नंबर अभी आपको दिख रहा है ऊपर में, तो 1 और 2, तो 1 और 2 को गुना करेंगे, हर में आपको दिख रहा है 5 और 5, तो इस 5 और 5 को नीचे में गुना करेंगे, ठीक है। 1 को 2 से गुना करके मिलेगा 2, और 5 को 5 से गुना करके 25, ठीक है, तो आंसर मिलेगा 2/25, जैसा आप सभी ने आंसर बोला, ठीक है। तो आंसर कौन सा है, आंसर है आपका सी, ए नहीं होगा, आंसर आपका बनेगा सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कुछ गलत हो गया तो मुझे बताइए, समझ में आ गया अभी? अगर आपने कुछ गलत आंसर किया है तो क्लियर हुआ, बताइए। तो यस आंसर सर। 2/25 है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर, ठीक है। इसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको सीधे गुना कर दिया, ठीक है। तो ऐसा आप लोग करोगे। देखो गुना थोड़ा ध्यान से इसलिए सीखना है क्योंकि डिवीजन में सारी चीजें सेम होंगी, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। तो अगला टॉपिक ही है हमारा डिवीजन, किसका डिवीजन, परिमेय संख्याओं का, A/B वाला नंबर का डिवीजन। तो रूल क्या कहता है, कुछ नया है क्या? देखो रूल, रूल बताने के पहले मुझे बताओ, एक चीज का नाम आपने सुना है क्या, लास्ट क्लास मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया था कि किसी रेशनल नंबर या किसी परिमेय संख्या का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम क्या होता है, ये बताया था आपको, बताइए। व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या, किसी भी रेशनल नंबर को उल्टा कर देना, रफ भाषा में बता रहा हूँ, यस बुक में सर। बुक कभी में बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। 1/9 जैसे 9/। हाँ, तो अगर मैं लिख रहा हूँ 7/5, तो इसका अगर मुझसे पूछे कि व्युत्क्रम बताइए, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/7। 5/7, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 2/9, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा 9/2, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, व्युत्क्रम करना मतलब उल्टा कर देना, ठीक है, उल्टा कर देना ऐसा समझ लेना, ठीक है। तो रूल क्या कहता है सर, अगर हमारे पास, ये समझना, अब जाकर रूल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, पहली परिमेय संख्या है A/B, ठीक है, इसको सर हमें भाग देना है दूसरी परिमेय संख्या C/D से, ठीक है। बीच में मैंने क्या किया, डिवीजन का साइन लगाया, भाग का साइन लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर ये गुणा सर, में जो होगा, C/D/C हो जाए। नहीं, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर आप बोलोगे सर पहला वाला जो परिमेय संख्या है, सुनते रहिएगा ध्यान से, पहला वाला जो परिमेय संख्या है, ठीक है, इसको हम सेम लिखेंगे, ठीक है, इसको तो कुछ चेंज ही नहीं करना है, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, बराबर A/B को मैंने A/B लिख दिया, क्योंकि सेम रखना है पहले वाले को। दूसरी साइड उल्टा हो जाएगा इसका। नाइस, तो पहले परिमेय संख्या को, पहले वाले को सेम रखना है, दूसरे परिमेय संख्या का जो सेकंड वाला है उसको व्युत्क्रम कर देंगे, और व्युत्क्रम में अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो ब्रैकेट में लिख देना सर उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, सबसे अच्छा भाषा। तो ये जो C/D है, इसको लिख देंगे सर D/C, ठीक है, D/C, क्योंकि C/D का व्युत्क्रम जो होगा सर वो D/C हो जाएगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट सर, जो भाग है, जो डिवीजन का साइन है, उसको बदल करके गुना का साइन बना देंगे, डिवीजन बन जाएगा हमारा गुना, तो बीच में जो भाग का साइन था ना, इसको गुना का साइन बना देंगे। अब क्या करेंगे,
इसके बाद आपको पता है सर, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप करोगे a इंटू डी, तो गुना हो गया ना, तो गुना बन गया, तो a को d से गुना करेंगे, b को c से गुना करेंगे, और जो भी यहाँ पर रहेगा उसको सरल कर लेंगे, सरल मतलब कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके आंसर निकाल लेंगे। समझ में आया? तो डिवीजन क्या बन जाता है, डिवीजन एक स्टेप के बाद, जो आपका क्वेश्चन था डिवीजन का, वो एक स्टेप के बाद गुना बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। समझ में आया? तो रूल क्या है, रूल नंबर 1, पहले वाले को सेम रखना है। रूल नंबर 2, दूसरे वाले को उल्टा कर देना है, व्युत्क्रम कर देना है। तीसरा रूल, भाग को गुना बना देना है। चौथा स्टेप, सोल्व करना है। ठीक है, बस इतना। तो इसको हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे कि पहले एक नंबर से डिवाइड करके देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन 16 को 2/7 से डिवाइड करिए। ट्राई करो, पहले इतना कर सकते हो आप, फिर मैं करूंगा ट्राई, बिना मैं पढ़ाए आपसे बोल रहा हूँ, कोशिश करो, जो रूल बताया ना उसको यूज करके। कोई परेशानी होगी तो मैं 56/1, तो 56/1 आ रहा है तो सीधे 56 लिखोगे ना, सीधे 56 लिख दोगे। ठीक है, अगर 56/1 आ रहा है तो 56 लिखेंगे आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पर बोलेंगे सर करना क्या है, 16 को डिवाइड करना है, 16 एक नंबर है हमारे पास, 16, इसको डिवाइड करना है सर 2/7 से, 2/7 से। ठीक है, तो पहला वाला जो नंबर है 16 को, आपको पता है अगर कोई नंबर x लिखा हुआ है तो x को तो x/1 लिख सकते हैं, तो 16 लिखने का मतलब 16 को आप 16/1 लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिख दीजिए सर ये क्या है, 16/1 है। यहाँ पर डिवाइड करना है किससे, 2/7 से। ये स्टेप चाहो तो आप नहीं भी लिखो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पहला वाला, पहले वाले को सेम रखते हैं, पहले वाले को सेम लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, 16/1 को 16/1 लिखे, कोई चेंज नहीं। डिवीजन के साइन को बदलकर गुना कर देंगे, डिवीजन को बदलकर गुना कर देंगे, और 2/7 को उल्टा कर देंगे, दूसरे वाले को उल्टा कर देते थे, तो 2/7 क्या बन जाएगा, 7/2। जब भी मैं उल्टा बोल रहा हूँ ना, उल्टा का मतलब समझना रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। ठीक है, 7/2। अब यहाँ के बाद आप बोलोगे सर अंश, अंश से गुना होगा, 16 गुना होगा 7 से, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 16 × 7, और नीचे 1 गुना होगा 2 से, तो 1 गुना होगा 2 से। अब मैं 16 को 7 से गुना नहीं करने जाऊंगा, गुना करेंगे फिर काटेंगे तो टाइम लगेगा, उससे बेटर मुझे दिख रहा है सर 2 के टेबल में 16 आता है, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा, 8 × 7, नीचे में क्या बचा 1 × 1, तो ये बन जाएगा आपका 56/1, और 56/1 आने का मतलब नीचे में 1 है, तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 56 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर बनेगा आपका 56। समझ में आया? कर लेंगे ये सारी चीजें, बताइए। यस सर। तो हमने क्या किया, पहले परिमेय संख्या को सेम रखा, दूसरे परिमेय संख्या को उल्टा कर दिया, यहाँ पर रेसिप्रोकल किया, उसके बाद गुना कर दिया। बाकी गुना का नियम है, तो गुना आपको पता है तो डिवीजन भी पता है, गुना में प्रॉब्लम होगा डिवीजन में प्रॉब्लम होगा, इसलिए गुना में कोई इशू है तो बताइए। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि -56 को 7/3 से डिवाइड करिए, -56 को 7/3 से भाग लगाइए, राइट। -56 एक ऋणात्मक संख्या है, उसको भाग देना है -24 सर। -24। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर क्वेश्चन में डिवाइड करना है -56 को, मैं क्वेश्चन पहले लिखूं तो यहाँ पर लिखा गया है -56 डिवीजन, यहाँ पर भाग का साइन है, यहाँ पर है 7/3। क्वेश्चन यही है, ये हमारा सीधे सीधे मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप लोग मुझे बताना, -56 को क्या मैं -56/1 भी लिख सकता हूँ क्या, यस या नो? यस सर। लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे में 1 लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल लगा दो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये क्या बनेगा, -56/1। चलो मैं इसी स्टेप में लिख देता हूँ, क्वेश्चन वाला जो लिखा हुआ है ना इसी में आप बोल दो सर ये बन जाएगा -56/1। ठीक है, चलो पहले वाले परिमेय संख्या के बारे में क्या बताया, पहले वाले को क्या करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, इसको क्या करेंगे, सेम रख, इसको सेम लिख देने। सेम कहाँ करने का मतलब क्या, सेम उठा के लिख दो, कुछ भी नहीं चेंज करना है, तो -56/1 को -56/1 लिख देंगे। ठीक है, डिवीजन के साइन को कुछ करेंगे क्या, इसको क्या कर देंगे, 7 यहाँ 3/7 पहले साइन, अरे साइन को बताओ, तो डिवीजन को क्या कर देंगे, भाग को बदल करके गुना। गुना कर देंगे, तो डिवीजन जो साइन है भाग वो बन जाएगा गुना।
और 7/3 को सेकंड वाले को क्या करते हैं सर, इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इसका हम लोग उल्टा कर दें, मैं उल्टा ही लिख दूं, इससे बेटर आप रिलेट कर पाओगे। उल्टा मतलब व्युत्क्रम समझना, ठीक है, बुक में नहीं मिलेगा उल्टा लिखा हुआ, तो व्युत्क्रम करना है तो यहाँ लिख देंगे सर 3/7। ठीक है, 3/7 लिख दिया, 7/3 को 3/7 कर दिया। उसके बाद बोलेंगे सर यहाँ पर अंश जो है अंश से गुना होगा, 56 जो है 3 से गुना होगा, मतलब 56 नहीं है यहाँ पर, तो माइनस का 56 है इंटू 3 बाई 1 इंटू 3 1 इंटू 7। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काटेंगे, मुझे तो दिख ही रहा है 7 के टेबल में 56 आता है, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। अब तो गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर मिल रहा है मुझे माइनस का 8 इंटू 3 बाई 1 इंटू 1। देखो ये माइनस का साइन जो था इसको छोड़ना नहीं है, माइनस का साइन नहीं कैंसिल हुआ है, बस 56 कैंसिल हुआ है, माइनस का साइन तो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से बोलोगे सर 8 को 3 से गुना करोगे, 8 तिया 24, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और नीचे 1 गुना 1 तो 1 आएगा, और इस 1 पर लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, आपने भले ही लिख दिया लेकिन आंसर तो आपका -24 आएगा। ठीक है, तो आंसर आप लोग क्या बोल रहे थे, माइनस का 24। ठीक है, तो 24 नहीं आएगा, एक माइनस का भी साइन था ना, तो माइनस का 24 आएगा। क्लियर, यस या नो? कोई भी में डाउट है? सर हाँ, पोल में देते हैं, पहले 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर पोल में करेंगे। डाउट है तो डी लिखो, और समझ में आ गया वाई लिखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4। चलो 13/8 को डिवाइड करना, यहाँ पर डिवीजन का साइन है, 13/8 को डिवाइड करना है 7/4 से। देखो हर एक क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर रहा, पहले आप लोग ही कर दे रहे हो। ठीक है, तो पहले खुद करो आप। 13/8 को डिवाइड करेगा 7/4 से तो क्या आंसर आएगा, ट्राई कर लो। यह एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से डिवाइड करने का क्वेश्चन। 13/14 सर। तो आंसर आप कह रहे हो सर 13/14 आ रहा है, मुझे नहीं पता, देखते हैं चेक करके। बाकी बच्चे, मनोज का तो आंसर आ गया है, बाकी बच्चे देखो ऐसा मत सोचना कि आपका एक बच्चे ने आंसर किया तो मुझे नहीं करना है। आपका अगर आंसर सेम आता है तो बोल दो यही है, अगर दूसरा आता है तो आप दूसरा आंसर दे सकते हो। ठीक है, 13/14 सभी का आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर पहले वाला परिमेय संख्या में क्वेश्चन पहले लिख दो। क्वेश्चन क्या है आपका, 13/8 13/8 को भाग देना है सर 7/4 से, ये क्वेश्चन है हमारा। पहला स्टेप में सर पहले परिमेय संख्या को पहले वाले को सेम लिखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, तो 13/8 एज इट इज लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया, सेम टू सेम उठा के लिख दिया। भाग को बदलकर आपको पता है सर भाग बन जाएगा गुना, डिवीजन साइन बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन साइन, तो भाग के जगह पर कर दिया गुना। 7/4 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कितना होता है बताओ, 7/4 का व्युत्क्रम 4/7, उल्टा करना है, व्युत्क्रम का मतलब क्या, उल्टा करना, तो यहाँ लिख दोगे सर 4/7। अब यहीं पर आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया कि इसको लिख दीजिए 13×4/8×4। ठीक है, अब यहाँ पर गुना मत करने लगना कि सर 13 को 4 से गुना करेंगे, 8 को 4 से गुना करेंगे, काफी टाइम लग जाएगा। मैं हर बार ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर गुना मत करने लगना, टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पर कुछ कैंसिल करना है, 8×7 है ना, 8×7, तो अगर कुछ यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 4 है ऊपर में सर, नीचे 8 है, तो 4 से तो कट ही जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आंसर क्या आ रहा है 13×1/2×7। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13/14, जैसा आप लोग आंसर बोल रहे थे, बिल्कुल सही है, 13/14 हमारा आंसर आएगा। क्लियर, बताइए। यस सर। चलो तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 1-2। क्वेश्चन नंबर 1 मैं अपने तरफ से दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आपका 55/18, इसको डिवाइड करना है हमें 22/27 से। 55/18 डिवाइडेड बाई 22/27। पैंतालीस बटे 12 सर। कितना बोला फिर से बताओ। 45/12 45/12। 12, लेकिन ये और कट रहा है ना 3 से, देखो 3 से दोनों कट जाएगा, 45 भी 3 के टेबल में आएगा और 12 भी 3 से 1 के टेबल में आएगा। कैसे पता चलेगा, मान लो अगर 45 आ रहा है ना ऐसा आंसर, तो देखो ना 5 4 को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, 2 1 को जोड़ेंगे 3 मिलेगा। 15/4 सर। ठीक है, तो 15/4, तो फाइनल अभी आंसर आपने चेंज कर लिया है कि सर इसका आंसर आएगा 15/4। तो आंसर हमेशा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सरलतम रूप में होना चाहिए। 15/4 योगेश का भी आंसर है।
ठीक है, अंकित का भी आंसर आ गया। योगेश एक बार, हाँ आपने एक बार आंसर दे दिया। ठीक है चलो, यहाँ पर बोलते हैं सर पहले वाले परिमेय संख्या को सेम रख दीजिए, इसमें कोई चेंज मत करना। तो 55/18 को मैं 55/18 लिख देता हूँ। डिवीजन के साइन को बदल करके गुना लगा देते हैं, मैंने लगा दिया। 22/27, ये जो दूसरा वाला परिमेय संख्या है इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम कहने का मतलब इसका उल्टा कर देते हैं। तो 22/27 का व्युत्क्रम करेंगे तो बनेगा 27/22। तो यहाँ लिख दोगे सर 27/22। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 55 गुना 27। ठीक है, अंश को अंश से गुना किया। ठीक है, 55 को 27 से गुना किया। नीचे में लिखेंगे 18 इंटू 22, तो हर को हर से गुना करके लिख दोगे नीचे में 18 इंटू 22। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कोई बच्चा इसको गुना करने लग जाए, छोटा नंबर में तो ठीक था, लेकिन बड़ा नंबर में 55 को 27 से गुना करेंगे, 18 को 22 से गुना करेंगे, ऊपर में एक बहुत बड़ा सा नंबर आ जाएगा, नीचे एक बहुत बड़ा सा नंबर आ जाएगा, फिर काटने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा से आपको मना किया हूँ कि आपको गुना नहीं करना है, पहले पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में यहीं पर काट लो। अब मुझे बताओ कैसे कैसे आपने काटा, सबसे पहले किससे काटा? 11 से 55 और 22 सर। ठीक है, ये साफ दिख रहा है सर, ऊपर में एक नंबर 55 दिख रहा है 55, और नीचे में 22 दिख रहा है, तो ये दोनों 11 के टेबल में आ जाएगा। 11 का पहाड़ा याद होना चाहिए आपको, तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ये हो गया। अब यहाँ के बाद क्या बोला, और कुछ 9 कैंसिल से होगा? सर 9 18 9 23 27। नाइस, तो यहाँ से एक चीज और देखो, यहाँ पे बोलोगे सर अभी भी और कट रहा है। 27 है ऊपर में, इसको देखिए 27 है ऊपर में और 18 है नीचे में। मुझे दिख रहा है सर 9 के टेबल में दोनों ही आ जाते हैं, तो 9 3 18। अब ये चीज कैसे आएगा, आपको पता होना चाहिए टेबल। ठीक है, पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, 10th में हो तो आपको 20 तक के तो टेबल याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो बोलेंगे सर 9 3 18, सॉरी 9 3 27 और 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18। अब ऊपर में कौन कौन सा नंबर है, ऊपर में दिख रहा है 5 और 3, तो यहाँ लिख दो 5 को 3 से गुना करके। नीचे में कौन कौन सा नंबर है, 2 और 2, तो यहाँ लिख दिया 2 इंटू 2। गुना किया तो 5 को 3 से गुना करने पर मिल जाएगा 15, और 2 को 2 से गुना करने पर 4। आपका आंसर आ गया सीधे 15/4। क्लियर? तो आंसर क्या आ रहा है, 15/4। समझ में आया? यस। कोई डाउट है तो डी लिखिए, समझ में आ गया तो यस लिख के कंफर्म करिए। एक और क्वेश्चन पूछो कि पोल में पूछो? चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, एक लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई करना कि हर लोग आंसर करो। लास्ट क्वेश्चन कहने का मतलब प्रैक्टिस का क्वेश्चन लास्ट वाला है। इसके बाद सीधे मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। 35/24 को हमें डिवाइड करना है 28/12 से। राइट, आंसर माइक ऑन करके भी दे सकते हो, आंसर चैट सेक्शन में भी लिख के दे सकते हो। 35/24 को डिवाइड करना है 28/12 से, भाग लगाना है। 5/8 सर। आंसर आप कह रहे हो 5/8, तो मनोज का आंसर आया है ऑप्शन ए। अगर इसके अलावा कुछ आंसर आता है तो बताइए, अपना अपना आंसर आप चैट में लिखो। देखो अगर आप सॉल्व कर रहे हो इसके अलावा कुछ और आ रहा है ना, तो मुझे ईमानदारी से बताइए कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उससे आप सीख पाओगे। ठीक है, सीखना आपको है। इन केस अगर कुछ और आता है तो मतलब अगर मैं चेक कर लूंगा, अभी हो सकता है कि इससे अलग आंसर हो। ठीक है, 5/8, तो 2 बच्चों का आ गया 5/8, मतलब यही होना चाहिए आंसर। ठीक है, पहले परिमेय संख्या को सेम लिखना है। ओके, तो ये लिख दिया 35/24 को मैंने 35/24 लिख दिया। भाग को बदल करके गुना करना है, कर दिया। दूसरे परिमेय संख्या को उल्टा करना है, 12/28 कर दिया। ठीक है, हर बार सेम चीज कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, अंश को अंश से गुना करूंगा। ठीक है, अंश को अंश से गुना करूंगा, यहाँ लिख दिया 35 गुना 12, नीचे क्या 24 गुना 28। ठीक है, अब गुना कर दें, गुना करें कि कैंसिल करें? नो सर, कैंसिल होगा। कैंसिल करेंगे, अभी गुना मत करना, गुना करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। 7 तो से सीधे 28 और 35 कटेगा। नाइस, आपको दिख रहा है सर 7 के टेबल में यहाँ पर 35 भी आता है, 7 के टेबल में 28 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले 7 से ही कैंसिल कर दो। 7 पंजे 35, 7 चौके 28, तो पहले तो ये काटा। इसके अलावा और कुछ कट रहा है क्या? 12 से 24 सर। 12 से 24 डायरेक्ट कट जाएगा, तो यहाँ पर बोलोगे सर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये कट गया। अब कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, अब मुझे साफ दिख रहा है सर अंश में क्या है 5 और 1, हर में क्या है 2 और 4, तो इसको सॉल्व करके मिल जाएगा 5 गुना 1 5,
4 दूनी 8, ठीक है, आंसर 5/8, ठीक है, 5/8 बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा यहाँ पर देखना एक चीज और, यहाँ पर कैंसिल करने का कोई फिक्स रूल नहीं है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, मेथड 2 भी समझना है इसको। आप ऐसे भी अगर कुछ कैंसिल करोगे ना तो इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। जैसे मैंने लिखा 28, तो कोई बच्चा देखो ऐसे करता है, मान लो मुझे दिखता है सर 2 से मैं काटूंगा, ठीक है, या 4 से काटो, 4 से मैं काटूंगा, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, ऐसे काट लिया, ठीक है, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है सर 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ठीक है, तो आपको ऊपर में क्या नंबर मिला, 5 और 1 बच रहा है, एक देखो 5 और 1, नीचे में देखो 8 और 1, ठीक है, तो आंसर देखो वही आ रहा है। तो कैंसिल करने का कोई फिक्स रूल नहीं होता है, बस आपको तब तक कैंसिल करना है जब तक हमारा वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो आंसर आपका दोनों ही प्रोसेस में सेम आया 5/8, बस कैंसिल करने का तरीका आपने देखा दोनों में अलग अलग किया, ठीक है। चलिए तो अभी मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी लोग रेडी हैं, बताइए। हाँ जी, यस अभी मुझे सर। बताइए। यस, ठीक है, तो काफी देर से आप लोग बोल भी रहे हो पोल के लिए। तो क्वेश्चन है आपका -35 को डिवाइड करना है 7/16 से, तो आराम से करिएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन 42 है, पोल ऑन कर दिया गया है आपका, लेकिन आप हड़बड़ी मत करना, आराम से ट्राई करो। क्वेश्चन है -35, माइनस का भी साइन है, इसको डिवाइड करना है 7/16 से। तो ये आपको पता है क्या क्या रूल्स होते हैं, आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा, साइन कैसा आएगा। ए बी सी या डी। ऑप्शन ए है -5/16, ऑप्शन बी है -80, ऑप्शन सी है 5/16, ऑप्शन डी है 35/16, ठीक है। तो जो आपने नोट्स बनाया ना, इतने सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो आप उसको देखिए वो सारे कि मैंने क्या क्या स्टेप्स किए हैं। डन सर। -35, ठीक है, बढ़िया। तो अभी तक कम आंसर आए हैं, अभी 8 बच्चों के आंसर आए हैं, वेट करते हैं। -35 को भाग देना है 7/16 से। पहले परिमेय संख्या को सेम रखेंगे, दूसरे परिमेय संख्या को उल्टा करेंगे, बीच में गुना का साइन लगाएंगे, बाकी चीजें आपके हाथ में है। देखिए आप करिए। इतना टाइम लग रहा है, अब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो ट्राई करिए। -35 को भाग देना है 7/16 से, ठीक है। 11 आंसर आया है अभी। और क्लास में कितने बच्चे हो? क्लास में 24 के करीब बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, मतलब आधे बच्चों का आंसर आया है अभी, ठीक है। तो हड़बड़ी में मत आंसर किया करो। देखो मुझे स्टार्टिंग में ही कुछ आंसर दिख गए थे जो आपकी गलत था, है ना। जैसे पोल को ऑन किया, स्टार्टिंग में ही कुछ बच्चों ने आंसर किया जो गलत थे आंसर, ठीक है। अभी जो टाइम देके कर रहे हो उनका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो अपना टाइम लेके किया करो। 14 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी 10 बच्चे आंसर कीजिए, ठीक है। अभी 20 सेकंड है, 20 सेकंड। अगर समय चाहिए होगा तो पहले बता देना, पोल एंड होने के पहले बता देना, ऐसे इतना समय काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। 15 सेकंड, 15 आंसर अभी आए हैं। हाँ जी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अभी आप जाओ आंसर कर दो। अगर आपने सॉल्व कर लिया है जाकर आंसर कर दीजिए, अब मत वेट करो। 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और, ठीक है। अभी और आंसर आए हैं, बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड्स, ओनली 5 सेकंड रिमेनिंग। इसको एंड करूंगा 5 सेकंड में, बाकी जाइए बच्चे आंसर कीजिए। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो 5 4 3 2 1। अभी पोल एंड करो। चलो तो इसको एंड करके देखते हैं कि कितने बच्चों का सही है। यहाँ पर आप अगर सॉल्व करते हो इसको सर बी। तो कैसे करेंगे?
बी। देखते हैं क्या आता है, मुझे भी नहीं पता, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर माइनस का 35 जो है, ये तो माइनस का 35 सेम रहेगा, इसको -35 को चाहे तो -35 का -35/1 लिख देंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। अब पहले वाले परिमेय संख्या को मैंने क्या बोला, इस वाले को तो सेम लिखते हैं ना, मैंने कई बार हर बार लिखकर आपको बताया कि इसको तो सेम लिखेंगे, इसमें कोई चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, इसको उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करना, इसको तो सेम लिख दिया। तो इसको लिखोगे सर -35 को -35/1 लिख दिया, सेम लिख दिया। जो भाग का सर साइन है, 16 ऊपर कर देंगे, 7 नीचे कर देंगे। हाँ बिल्कुल वही करेंगे, डिवीजन को बदल करके गुना कर देंगे पहले, ये गुना किया और 16 को ऊपर 7 को नीचे कर देंगे, मतलब उल्टा करना है हमें, व्युत्क्रम करना है, तो दूसरे वाले का व्युत्क्रम कर देते हैं, तो ये बनेगा 16/7। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 35 सर। नाइस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पहले आप डायरेक्ट काट भी सकते हो यहाँ पर, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि इसके बाद आप एक स्टेप लिख लिया करो, अंश को अंश से गुना किया, -35 × 16 और नीचे लिखा 1 × 7, नीचे लिखा 1 × 7। ठीक है, अब यहाँ पर आप काट दो, आपको दिखेगा सर 7 एकम 7, 7 के टेबल में 35 आता है। ठीक है, 7 के पहाड़े में 35 आता है, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, अब कुछ कट रहा है क्या इसके अलावा? नहीं सर, 16 और अब 5 कुछ की नहीं गुना कटेगा। कर दो। हाँ सिंपल, आप बोले सर ऊपर में क्या है, देखो एक माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन तो रहेगा, यहाँ पर 5 भी रहेगा और यहाँ पर 16 भी रहेगा। नीचे में क्या है, 1 और 1 है, तो 1 और 1 गुना हो जाएगा। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 16 को 5 से गुना करेंगे, 16 पंजे 80। ठीक है, 16 पंजे 80, हाँ माइनस का 80, आप बोलोगे 16 पंजे 80 और एक माइनस का साइन था तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है, तो ये -80/1 गुना 1 1, तो -80/1 आ गया आपका -80। ठीक है, तो माइनस का 80 ऑप्शन नंबर बी में था आपका। ठीक है, तो आंसर बी हमारा सही होगा। यस सर। क्लियर, तो आंसर क्या है, ऑप्शन यस बी। सर। ठीक है, आंसर सही था सभी का, जिनका भी गलत था उनको कोई इशू नहीं है, आप मुझे बताओ समझ में आ गया। देखो इस यस स्टेप से सर। आपको क्या हुआ होगा, आपको क्लियर हुआ होगा, अगर किसी का गलत है, ऐसे मोस्टली सही था, लेकिन अगर गलत है तो आपको समझ में आएगा किस स्टेप में आपने गलती कर दी। ठीक है, यहीं से आप सीखते हो, तो ये गलती रिपीट नहीं करना है। अगर कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 21/27 को भाग देना है 28/81 से। मैं फिर से वही कह रहा हूं, ऐसा मत करना कि बहुत हड़बड़ी में आंसर करना। ठीक है, अपना टाइम लेकर करो। लास्ट क्वेश्चन में जितने भी आंसर शुरुआत में आए थे, आंसर गलत थे। ठीक है, तो लेट करो लेकिन सही करो। क्वेश्चन है 21/27, 21/27, यहाँ पर भाग है और यह 28/81। ठीक है, चलो पोल सेक्शन में जाइए और अपना आंसर टाइप करिए। आंसर ये है 100/756, ऑप्शन बी है 9/4, ऑप्शन सी है 4/9, ऑप्शन है 9/8। कंफ्यूज नहीं करना है, हर ऑप्शन अलग अलग है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में है 100/756, बी में है 9/4, सी में है 4/9 और डी में है 9/8। ठीक है, देखो बी और सी अलग अलग है, दो आंसर आए हैं, एक का आंसर बी है, एक का आंसर सी है। बी में लिखा गया 9/4, सी में लिखा गया 4/9। ठीक है, तो देखो क्या होगा, दोनों अलग अलग है ना। सभी लोग आंसर करें सॉल्व करने के बाद, ऑफ कोर्स पहले तो सॉल्व करिए। 21/27 को अगर हम भाग दें 28/81 से तो क्या क्या होगा। संजय आपका माइक ऑन है? ठीक है, कई बार होता है गलती से ऑन हो जाता है, अभी बंद हो गया आपका। ठीक है, 21/27 सॉल्व करिए, बिना बैठे मत रहिए। पोल का जो टाइम है, मैं बैठा हुआ हूँ, आपको नहीं बैठे रहना है, क्योंकि मैंने सिखा दिया आपको। डन सर। डन, हाँ अगर हो गया है तो बस वेट कर लो थोड़ा, क्योंकि आपके कुछ मित्र हैं यहाँ पर, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए वेट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी तक 7 आंसर आए हैं, 8 आंसर आए हैं। धीरे धीरे करके आंसर करते जाइए, अब इतना समय में हो जाना चाहिए। तो अब अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अब वेट मत करो। अगर सॉल्व कर लिया है, आपको लगता है कि हाँ मैंने सॉल्व कर लिया, आंसर मेरा सही है, जो भी आंसर आ रहा है वो जाकर क्लिक कर दो, अगर आपका आंसर इन चारों में से कुछ है। ठीक है,
मैं वेट कर रहा हूँ बाकी सभी बच्चों का। 11 आंसर आ चुके हैं, ठीक है। क्लास में कितने बच्चे हो? मुझे दिख रहे हो 24। 24 में 13 आंसर आए हैं, ठीक है। बाकी मतलब आधा ही आंसर आया है। 50% बच्चे ही आंसर कर रहे हैं कि आधे बच्चे ही आंसर कर रहे हैं? बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड। अगर आपको और टाइम चाहिए होगा तो बता देना बस माइक ऑन करके। अदरवाइज इस 15 सेकंड में आप ट्राई करो कि आप आंसर करोगे अपना पोल सेक्शन में। 15 सेकंड से लास्ट 15 सेकंड्स। अभी तक आंसर आए हैं 14 बच्चे ने सिर्फ आंसर दिया है आउट ऑफ 24 बच्चे। मतलब 10 बच्चे अभी भी हैं क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। इसमें क्या करना है आपको, पहले वाले को सेम रखिए, दूसरे वाले को उल्टा करिए, बीच में गुना का साइन लगाइए, काटिए, आंसर करिए। बस कैलकुलेशन है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, ओनली 10। कोई ऐसा ही बच्चा है जिसको टाइम ज्यादा चाहिए, सॉल्व कर रहे हो? एनीवन है क्या ऐसा जिसको टाइम चाहिए? माइक ऑन करके बताओ। नहीं सर। नहीं, ठीक है। तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। 5 सेकंड रुकते हैं, उसके बाद इसको एंड करेंगे। 5 4 3 2 1। अभी टाइम अप, ठीक है। तो अभी पोल को एंड सर करते हैं बी। और देखते हैं क्या आंसर आएगा। और ज्यादातर बच्चों के आंसर बी हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर सभी लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई करो, आंसर करिए, अदरवाइज आपका पोल रिपोर्ट में वही ब्लैंक आता है। आप यहाँ पर बोलोगे तो पहले वाले परिमेय संख्या को सेम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 21/27। नो इशू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 21 बटा, अच्छा यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरी? एक सेकंड, मैं ना अपने स्क्रीन को स्टॉप करके प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि अभी स्क्रीन थोड़ी सी अटकी हुई है। अभी फिर से अगर स्क्रीन दिखेगा तो मुझे बता, थोड़ा वेट कर लो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। मुझे पता है, अभी मैंने खुद स्टॉप किया। अभी ठीक है, अभी अब दिख गई सर। ठीक है। तो आप बोलोगे सर पहला वाला परिमेय संख्या को मैं सेम लिखता हूँ, इसमें तो कोई चेंज करता ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर लिख दोगे सर 21/27, ठीक है। भाग को बदल करके मैं हर बार बोला हूँ कि गुना बना दीजिए, तो डिवीजन बन जाएगा सर मल्टी। 28। और 28/81 क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। तो इसका उल्टा करेंगे तो बन जाएगा 81/28, ठीक है। 28। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, अंश को अंश से गुना, ठीक है। अभी सुन लीजिए, आप लोग सर 21 को गुना करेंगे 81 के साथ, यहाँ पर लिख दिया। नीचे वाले नंबर को नीचे गुना करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 27 × 28। अब अगर मैं यहाँ पर गुना करना स्टार्ट कर दूं तो काफी टाइम लग जाएगा, और उसको कैंसिल करने में फिर और ज्यादा समय लगेगा। मैं मुझे उतना नहीं करूंगा, मैं यहीं पर क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। अब मुझे बताइए कैसे कैंसिल करेंगे? सर 728। और 7 28 3 7 28। नाइस। आप बोलोगे सर यहाँ पर 21 है अंश में और 28 है हर में, तो 7 के टेबल में सर दोनों ही आ जाते हैं। तो 7 के टेबल में सर आता है 7 7 3 21 और 7 चौके 28। इसके बाद सर इतना तो इसमें कर लिया। सर 9 से 9 9 3 सर 9 9 नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, माइक बंद कर लो। तो यहाँ पर आप जो बोल रहे हो नॉट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सर 27 भी 9 के टेबल में आता है और 81 भी 9 के टेबल में आता है। ये कैसे पता चलेगा? थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाएगी ये सारी चीज आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको प्रैक्टिस से आनी चाहिए, टेबल याद होने चाहिए। 9 3 27, 9 9 81, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा सर हूँ, 3 से खरीद लिया 9 बजे से। और कटेगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना, अगर मुझे नहीं भी दिख रहा तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले नंबर में मुझे 2 नंबर दिख रहे हैं, 3 और 9, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 × 9, ठीक है। नीचे में भी 2 नंबर दिख रहे हैं, 3 और 4, तो नीचे वाले नंबर को नीचे लिख दिया 3 × 4। अब एक केस मैंने बताया था कि सर ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर दिखते हैं तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाते हैं। तो 3 ऊपर में भी है और 3 नीचे में भी है, तो 3 से 3 कट गया, सर ठीक है। 9 बजे तो से। कट के 1 बचा, तो 1 को 9 से गुना करेंगे सर 9 मिलेगा, 4 को भी 1 से गुना करेंगे 4 मिलेगा। तो 9/4 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये हमारा बी। आंसर बनेगा, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया? यस सर। देखो इस क्वेश्चन को करने का वेरियस तरीका है, मतलब कि बस कैलकुलेशन और भी अलग तरीके से कोई कर सकता है। जैसे कि अगर मैं एक और बताऊं, जैसे आपने अगर कुछ ऐसा किया हो, अगर किसी ने किया है, तो इस वाले स्टेप के बाद 81/28, ठीक है।
अच्छा, किसका माइक ऑन है? सत्यवन के नाम से जो बच्चे, प्लीज अपना माइक बंद करोगे ना? सुन रहे हो मुझे? सत्यवन, आपको आवाज आ रही है? प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, चलो। तो इस वाले जो स्टेप था ना आपका, ये गुना वाला, तो इस स्टेप के बाद मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कैंसिल करने के लिए? आप ऐसा कह सकते हो सर, तीन, सुनना ध्यान से, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 9 27, ऐसा काट सकते हैं। तो इसके पहले मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो समझना। ऐसा लिख सकते हैं 21 × 81 / 27 × 28। यस सर। देखो मैं इसको काट रहा हूँ 3 से, तो 3 सत्ते 21, 3 9 27, ऐसा काट दिया। फिर 9 9 81, 7 चौके 28, तो इसको भी काटेंगे तो क्या आ रहा है? 9/4 ही आ रहा है ना, आंसर तो वही आया। तो कैंसिल हम जिस तरीके से भी करें, आपका आंसर तो वही आएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? यस सर। चलिए, तो हमने डिवीजन तक सीख लिया। तो यहां तक कोई डाउट है तो बता दो पहले मुझे। किसी को कोई भी डाउट है तो डी नहीं लिख के सर। बताइए, अगर क्लियर है तो वाई लिख दो। ठीक है, क्लियर है इसका मतलब। तो आगे जो हमें पढ़ना है, देखो ये जो टॉपिक है, ये आपका एनसीईआरटी का पहला टॉपिक, अगर आपके पास नया वाला बुक है। अगर पुराना बुक है तो पहला टॉपिक है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो इस साल का जो सिलेबस है आपका, नया वाला सिलेबस, तो नया सिलेबस में जो पहला टॉपिक है आपका, वही है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अब आ रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी पर। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या क्या हमें पढ़ना है क्लास 10th में। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये, ध्यान से सीखना, फंडामेंटल थ्योरम में क्या कहता है। अगर मैं, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताओ पहले कुछ बेसिक चीज। अगर मैं लिखूं 3, तो 3 कैसा संख्या है? भाज्य या अभाज्य? इसको आप क्या बोलोगे? बाध्य। 3 कैसा नंबर है? बस ए और बी लिख दो, ए की बी, ए या बी, बताइए कैसा है? भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, और अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। बी है ना प्राइम नंबर। आपको अगर सर 3 कैसा है? जो सिर्फ अपने आप और एक से कटता है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो 3 कैसा है? अभाज्य संख्या। ठीक है, ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से और एक से कटेगा, डिवाइड होगा, वो अभाज्य संख्या होगा। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 6, तो 6 को क्या बोलोगे? 6 दो है सर, एक और 3 के अलावा, सर एक से भी, एक और 6 के अलावा सर ये 2 से कट जाता है, सर ये 3 से कट जाता है, मतलब और भी कुछ नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो ऐसे वाले नंबर को कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम और कंपोजिट आपको पता है। ठीक है, प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है, ये पता है। अच्छा, एनसीईआरटी के फुल फॉर्म बाद में देखेंगे, अभी ये समझो। आपके एग्जाम में कभी पूछा जाएगा क्या कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताइए, एचबीएससी का फुल फॉर्म बताइए, सीबीएसई का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, अभी ये सीख लो ना जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारे ठीक है, आप अपने बुक में भी देख सकते हो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। जो मैथमेटिक्स है वो पहले सीखो ना। तो आप कहोगे सर 6 का भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, और 3 का भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, तो जितने भी भाज्य संख्या है, जितने भी कंपोजिट नंबर है, जितने भी इस टाइप के, मान लो 6 ले लिया, तो 6 क्या है हमारा? भाज्य संख्या। तो जितने भी भाज्य संख्या है, इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 6 को आप लिख दोगे सर, 6 को मैंने लिखा 2 × 3, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या 3 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अगर छोटा नंबर रहेगा तो सीधे सीधे अपने मन में ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं लिखूं, जैसे ये समझो, अगर मैंने एक नंबर लिया 12, 12 को, 12 कैसा है? आप कहोगे सर 12 एक भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो इसको अगर मैं गुणनखंड करूं, प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना चाहूं, तो क्या मैं 12 को ऐसा लिख सकता हूं 6 × 2? ये लिखना सही होगा कि गलत होगा, बताइए। यस यस सर। सर। ये लिखना तो सही है सर, 6 × 2 लिखना सही है, लेकिन क्या ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है? कहोगे सर ये अभाज्य नो नहीं है। सर। ठीक है, ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, 6 अभाज्य नहीं है, 2 अभाज्य है, 2 तो अभाज्य है, लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, 2 अभाज्य है, तो ये लिखेंगे तो गलत होगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर 12 दो को कैसा गुना दो लिखेंगे? गुना तीन। नाइस, तो आप कहोगे सर 6 × 2 मत लिखो, 6 को और ब्रेक करो, तो 6 को लिख देंगे सर 2 × 3 × 2। तो ये जो आ रहा है, आप कहोगे सर 12 एक अभाज्य संख्या था, एक कंपोजिट नंबर था, 12 को हमने अभाज्य यानी प्राइम नंबर के गुना के रूप में लिख दिया। जहां पर देखो ये तीनों के तीनों आपको भाज्य दिख रहे हैं, सॉरी अभाज्य दिख रहे हैं, है ना? ये तीनों के तीनों आपको अभाज्य दिख रहे हैं। क्लियर हुआ? तो कोई भी नंबर को हम अभाज्य संख्याओं के गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं
कि चलो मुझे 18 को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख के बताइए, तो क्या लिखोगे आप? 18 को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो कैसे लिखेंगे, मेथड क्या होगा? देखो, क्या मैं ऐसा लिख दूं 9 गुना 2, सही कि गलत? 2 गुना नहीं 3 सर। गुना 3। गलत है। आप कहोगे सर 9 क्या है? 9 नहीं चलेगा, 9 एक भाज्य संख्या है। तो इसका मेथड क्या होता है? आप लिखते हो 18, आपने एलसीएम एचसीएफ में सीखा ये सारी चीज, कुछ ऐसा लिखते थे हम लोग, एक अभाज्य यानी प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 नंबर 18, यहाँ पर बोलेंगे सर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, और यहाँ पर बोलेंगे 3 एकम 3। जब तक नीचे में एक ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहना है, और ये जितने भी संख्याएं होने चाहिए सारे के सारे अभाज्य संख्या होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे सर 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, इन सभी को गुना करने पर 18 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक लर्निंग क्या मिल रहा है आपका? यहाँ से हमें सीखने को मिल रहा है जो आधारभूत प्रमेय जिसको नाम देते हैं अंकगणित का फंडामेंटल थ्योरम, उसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रखा है। पढ़िए, देखो क्या लिखा रखा है। प्रत्येक भाज्य संख्या को यानी कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल यानी प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला चीज। दूसरा चीज ये बोला गया तथा के बाद, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अद्वितीय कहने का मतलब यूनिक, जो सिर्फ सिंगल हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझना, अगर मैं कह रहा हूँ 15, तो 15 को आप लिखोगे सर 5 गुना 3, छोटा नंबर तो आप मन में कर सकते हो, तो ये यूनिक है। यूनिक कहने का मतलब क्या हुआ? सर 15 जो है सर 5 और 3 को ही गुना करके मिलेगा। मुझे बताओ कोई दो दूसरा नंबर जिसको गुना करने पर 15 मिल जाए, बताओ पॉसिबल है क्या? 5 और 3 के बिना किसी और नंबर को गुना करके 15 ले आओ, अभाज्य संख्या होना चाहिए। सोच लो थोड़ा। आप बोलोगे सर नहीं पॉसिबल, नो सर। 5 और 3 को ही गुना करने पर 15 मिलेगा। कोई आप में से एक बच्चा बोल सकता है सर 15 और 1 को गुना करने पर भी तो 15 मिलेगा, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, 15 अभाज्य कहाँ है? 15 तो भाज्य संख्या हो गया ना, फिर हमें तो अभाज्य संख्या देखना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या के फॉर्म में देखेंगे तो यूनिक होगा। तो यूनिक मतलब समझ में आया? चाहे आप 5 गुना 3 लिखिए, चाहे 3 गुना 5 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। एक बार और बताओ। एक बार और बताऊं? चलो, इसको मैं सिंपली ये बता रहा था कि एक 15 मैंने लिया भाज्य संख्या, तो अगर मैं इसको गुना के फॉर्म में लिखूं, भाज्य संख्याओं के गुना के रूप में, छोटा नंबर है, सीधे आपने लिख दिया 5 इंटू 3, ठीक है। अब मैं आपसे सोचने के लिए बोल रहा हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई दूसरा दो नंबर हो, कोई दूसरा दो नंबर का सेट हो, 8 और 3 के अलावा किसी नंबर को गुना करने पर 15 मिल जाए? बताइए, सोचो आप थोड़ा। आप बोलोगे सर और कोई दो प्राइम नंबर को गुना करके आप 15 ला ही नहीं सकते, कोई दो अभाज्य संख्या को गुना करके 15 ला ही नहीं सकते। इसका मतलब ये यूनिक होगा, ठीक है। बस यही दोनों नंबर को गुना करने पर 15 मिलेगा, और किसी भी प्राइम नंबर को गुना करने पर 15 नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो, मतलब आपको पता है सर 5 गुना 3 को हम 3 गुना 5 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 5 गुना 3 लिखिए चाहे 3 गुना 5 लिखिए, दोनों ही बातें सेम है, 15 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? बताइए, इतना क्लियर? यस और नो? बताओ। चलो, अगर मैं एक नंबर देता हूं आपको, इसके आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एक प्रैक्टिस कर लो आप। अगर मैं एक नंबर लेता हूं 42, 42 का मुझे, इसको क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, आपने पढ़ा है पहले भी। अभाज्य गुणनखंड करके बताइए, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? अभाज्य गुणनखंड। मतलब अभाज्य संख्याओं को गुना के रूप में लिख के बताइए। 2 गुना 3 गुना 7। नाइस। तो आपका प्रोसेस क्या होता है? आपको सर यहाँ पर 42 लिखेंगे, हमें कोई भी नंबर से इसको डिवाइड करना है, ऐसा नंबर यहाँ पर इस बक्से में आना चाहिए, ठीक है, जो 42 को काट दे, लेकिन अभाज्य होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो छोटा, ठीक है। आप 2 से करो, 3 से करो, 7 से करो, किसी से करो, लेकिन अभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 से डिवाइड करिए, 2 से करोगे 2 2 जा 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। फिर इसको 3 से डिवाइड करोगे सर 3 सत्ते 21, और 7 से डिवाइड करोगे 7 एकम 7, ठीक है। ये तीनों ही आपको दिख रहे हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 42 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7। कोई बच्चा अगर लिखे 42 को सर 3 गुना 7 गुना 2, कोई बच्चा ऐसा लिख सकता है 42 को 7 गुना 2 गुना 3, सारा ही सही है,
ठीक है, चाहे आप 2 गुना 3 गुना 7 लिखिए, 3 गुना 7 गुना 2 लिखिए, 7 गुना 2 गुना 3 लिखिए। मतलब है सिंपल सी, मतलब ये निकल के आ रही है कि नंबर वही सब आ रहे हैं, नंबर वही सारे सेम आ रहे हैं, 2 3 और 7 ही आ रहा है, बस उनका ऑर्डर बदला जा सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, बाकी नंबर तो 2 3 और 7 ही आएंगे। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, 2 गुना 3 गुना 7 लिख दो। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये तो छोटा छोटा नंबर था। अगले क्लास में थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे। ठीक है, बड़ा नंबर लेंगे, 160 350 4000 35, है ना। तो बड़े बड़े नंबर को गुणनखंड करके चेक करेंगे इसको। ठीक है, चलिए अभी इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे अभी बताइए। कोई भी डाउट है आज के क्लास में, एनीथिंग जो मैंने बताया तो आप बता सकते हो। नहीं सर। नहीं, अगर डाउट नहीं है तो लेफ्ट कर सकते हो, चेक करा दीजिए अपना कैमरा ऑन करके, मुझे दिखाइए किस तरीके से आप लोग नोट्स बनाए हो।